सब भारत डायनामिक्स, ये जो स्टॉक है, क्योंकि सरफेस टू एयर मिसाइल के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं है, यहाँ पे ज़बरदस्त है कंपनी। एयर टैंक गाइडेड मिसाइल जो है बड़ी अच्छी चीज़ें बनाती है यहाँ पर। आप कैसे देख रहे हैं भारत डायनामिक्स को, और कब तक जो है वापस तेजी लौटती दिख सकती है डिफेंस शेयरों? ओके, तो पहले तो मैं डिस्क्लोजर दे दूं आज ही, मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ और जब थोड़ी देर में ऑफ स्क्रीन जब थी, मतलब जब बात नहीं कर रही थी, बाकी सब लोग अपना व्यू रख रहे थे, उसी समय मैंने अपने डिफेंस ईटीएफ से प्रॉफिट बुक किया है। क्योंकि कुछ में 10% ईटीएफ की बात कर रही हूँ, कुछ में 10, कुछ में 12, कुछ में 15% इस तरह से बन रहा था। मैंने शॉर्ट ईटीएफ की बात कर रही हूँ, पारस डिफेंस, आइडिया फोर्ज की नहीं, वो अभी भी है। वहां से मैंने अपनी पोजीशन हल्की करी है क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो का वेटेज था 30% डिफेंस में, क्योंकि मुझे शॉर्ट टर्म, तो मैं एक समय की बात बता रही हूँ आपको। तो आज मैंने वहां पर अपनी पोजीशन हल्की इसलिए की है क्योंकि टेक्निकल चार्ट पर जब मैं इसको देख रही हूँ तो मुझे शॉर्ट टर्म में छोटा सा एक डिप दिख रहा है। लेकिन जो बाकी स्टॉक्स है, अगर मेरा व्यू, मैंने इसलिए ये बात एक्सप्लेन किया कि पोर्टफोलियो का 30% डिफेंस में लगा हुआ था, तो इसीलिए आपको एक्सप्लेन किया है कि मैंने अपनी पोजीशन प्रॉफिट में हल्की की है, बेरिश नहीं। और रही बात स्टॉक कौन से चूज करने हैं, वो आपकी पसंद के अभी भी हो सकते हैं, मौका अभी भी है आपके पास में। यू कैन एक्सपेक्ट, अभी जैसे डिफेंस इंडेक्स आपका 8,900 चल रहा है, यहाँ से हो सकता है 8,500, 8,600 आ जाए, वहां पर फ्रेश लॉन्ग आपकी पसंद के स्टॉक में फिर से बना सकते हो। इट डिपेंड्स कि आपका अगर 1-2 महीने वाला ट्रेड एक्टिविटी करते हो तो वाई डिफेंस ओनली, और भी काउंटर्स है डिफेंस में, तो आपको कामली आपको इन्वेस्टमेंट करना है ना। अगर आपका ये व्यू क्लियर है तो आप इसको बाय एंड होल्ड कंडीशन करके जा सकते हो। मैक्सिमम डाउनसाइड जो डिफेंस में मुझे यहां से लगती है, एज एन की अगर स्विंग ट्रेड की एंट्री बनानी हो तो कहां बनाए, 8,600 से 8,500, यानी 8,600 8,500 की रेंज में फिर बन। अब आपने जो स्टॉक दिया है बीडीएल, मतलब पुरानी बात नहीं करते, सबको मालूम है, जो लोग देख रहे हैं उनको पता है क्या बोला था, कहाँ रिकमेंड किया था, बट इट इज क्लोज टू फर्स्ट टारगेट। आई थिंक 1,350 का था फर्स्ट टारगेट, उसके ऊपर ही है, बट इतना ही नहीं है जो इसमें हम एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। आप आराम से अगर आज बाय करते हो, अभी बोला कुछ काउंटर्स, 3 सेक्टर ऐसे चूज कर लो आप, जिसमें कि डिफेंस रहेगा, बैंकिंग रहेगा, एंड आपका दूसरा सेक्टर आपका एनर्जी। इन 3 सेक्टर्स में ट्रेड करने से बचो, इनमें इन्वेस्टमेंट करो। उसमें से अब हम बात करें बीडीएल की, तो बीडीएल में करंट प्राइस पॉइंट पर भी एंट्री बनती है, 1220 पर भी एंट्री दी थी, अब भी बना सकते हो। 1500 से लेकर के 1650, 1800 के टारगेट्स हैं। ये बाय एंड होल्ड वाली चीजें, हर चीज में ट्रेड का व्यू लेकर के चलोगे तो परेशान होगे। रही बात स्टॉप लॉस, 1200 का फिलहाल मेंटेन करके चलिए, जब आप 1370 70 पर खरीदते हो। ठीक।